हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे ना मैं चाय लेके आ गई थी। तो धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है और सुबह सुबह तो बस चाय लेके ना नहा धो के धूप सेकने का मन होता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया धूप आती है सर्दियों के टाइम में, इसलिए ना मैंने फोल्डिंग को भी काफ़ी आगे कर दिया, क्योंकि यहीं पे हमारा खाना पीना और दिन के टाइम पे लेटना वगैरह ना सब धूप में ही हो रहा है आजकल। तो काम वगैरह सारे निपट चुके हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, बच्चा भी चले गया है। तो सारे काम करने के बाद मैं बाहर पे आ गई थी और मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। तो सुबह के भी काम बहुत रहते हैं और उसके बाद जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं ना, उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। झाड़ू पोछा साफ सफाई नहाना धोना पूजा वगैरह सब कुछ रहता है। तो उसके बाद ना फिर मैंने चाय पी ली थी और यहाँ पे ना अपने बालों को सुखा रही हूँ। बहुत दिन बाद आज मैं बाल धो रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन शैम्पू ऑर्डर किया था, बहुत टाइम लग गया उसे आने पे, और अदर पे भी मैंने शैम्पू यूज़ किया ना, इस वजह से मेरे बाल बहुत सारे टूट भी रहे हैं और रफ भी हो रहे हैं। क्योंकि हमें जिस शैम्पू यूज़ करने की आदत हो जाती है ना, फिर हमें वही पसंद आता है। तो आज बहुत दिन बाद बाल भी धोए हैं और थोड़ा सा ना बाल मुझे सही भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बाल वगैरह धो लिए, थोड़ा देर सुखा लेती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, और वहीं पे आज हमने ना प्लानिंग करी है कि हम बाहर पे, सर्दियाँ भी हो रही हैं और बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है, तो बाहर पे ही ऐसी चूल्हा बना के खाना बनाएंगे। तो आज तक हमने कभी बनाया नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि बनता है कि नहीं। तो मैं आ गई थी फिर अपनी मम्मी के घर पे, और यहाँ पे देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, लकड़ी ज़्यादा नहीं है, बस ऐसी बची कुची कुछ लकड़ियाँ थी, तो हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि खाना बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आज हम बाहर पे ही खाना बनाएंगे, वो भी पहाड़ी स्टाइल पे, यानी कि पहाड़ी खाना जो होता है। तो यहाँ पे परात में मैं भी प्याज लहसुन और ऑयल की बोतल मसालेदानी सब कुछ लेके आ गए हैं बाहर पे। तो थोड़ा थोड़ा करके सामान ला रहे हैं जो जो हमें चाहिए। तो ये हमारी प्लानिंग पहले से नहीं थी, अचानक से बनी कि क्यों ना सर्दियाँ चल रही हैं और बाहर पे खाना बना के चूल्हे का खाना खाएं। तो हम ट्राई कर रहे थे कि आज हमसे बनता है नहीं बनता है। तो यहाँ पे ला गए हैं सगड़। तो हमारी पहाड़ियों में तो इसे सगड़ बोलते हैं, और वैसे और जगह क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग बताना कि आपके वहाँ ना इसे क्या बोला जाता है, जिसमें हम ये चूल्हा बना रहे हैं। हमारे वहाँ इसे सगड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी बची कुची लकड़ियाँ थी हम लेके आए थे, और ना सच बताएं आग जलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मतलब हमें हंसी भी आ रही थी मुझे तो बहुत ज़्यादा, कि ये होगा कैसे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कागज़ से आग जलाई, और ना हमें इतना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का चूल्हे वगैरह का, क्योंकि हमारे वहाँ पे चूल्हा यूज़ होता नहीं है, गैस ही यूज़ होती है। तो लेकिन हमारा मन हो रहा था कि हम सब मिलके आज बाहर पे खाना बनाएं। तो यहाँ पे कागज़ से कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आग जलती है कि नहीं जलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिश करने में ही हैं हम, और आग ना जलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत टाइम से जल भी रही फिर बुझ जा रही है, जब तक कागज़ वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल भी हमारे पास है नहीं, कुछ जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस हम हल्की फुल्की जो फंटियाँ हैं प्लाइयाँ हैं इसे डाल रहे हैं और कागज़ डाल रहे हैं। तो पहले तो हम आग का इंतज़ार करेंगे कि अच्छे से जले, क्योंकि खाना बनाना है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो बनानी नहीं है। तो खाने के लिए तो प्रॉपर अच्छी आग चाहिए। तो यहाँ पे तब तक मैं प्याज वगैरह छील लेती हूँ, लहसुन भी छील लेती हूँ। और ना हमारा बहुत मन हो रहा था कि ठंडों में बाहर पे खाना बनाते हैं, और अच्छा भी लगता है बनाना, और चूल्हे का खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज बाहर पे बना के देखते हैं। तो फिर आगे को जब सर्दियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर हम और बनाएंगे, लेकिन आज अगर हमारा काम सक्सेस हो गया तब जाके। तो अभी तो फ़िलहाल आग के भरोसे बैठे हैं कि ये जले। तो उसके बाद ना फाइनली यहाँ पे आग बहुत बढ़िया जल गई, देख सकते हैं आप। और हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि जल गई है, बहुत परेशानी हुई जलाने में। फिर उसके बाद चूल्हा जब जल गया, यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ, और टमाटर मिर्ची सब कुछ इसमें कट कर लेती हूँ, क्योंकि हम पहले बनाएंगे भटके डुबके, जो एक पहाड़ी डिश है। और जो भी पहाड़ी होगा मतलब वो जानता है, उसने खाए भी होंगे, और खाने में ना मत पूछिए आप, इतने टेस्टी होते हैं ना बहुत ज़्यादा। और फिर जब वो चूल्हे में बने, तो मेन हमारा यही था कि भटके डुबके बनाने तो चूल्हे में ही टेस्टी होते हैं।
तो अब यहाँ पे हम करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, फिर हमने डाल दिया था इसमें धुआर, जो तड़का का काम करता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्याज अच्छे से भून लिया था। उसके बाद भूनने के बाद इसमें हमने टमाटर डाल दिए थे। तो अब जाके ना हम इसे अच्छे से पहले पकाएंगे, तो टमाटर भी ना अच्छे से पक जाएंगे। और बीच बीच में ना आग बहुत परेशान कर रही थी, देख सकते हैं कितना धुआं आ रहा है। और बस हमने ऐसे ही से बना लिया था कि चलो बनाते हैं, इंजॉय करते हैं बाहर पे। लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी चूल्हा जलाने में। जो चूल्हे में खाना बनाता है पता नहीं कैसे बना लेते हैं, तो हमसे तो बिल्कुल हो नहीं पाया। बहुत मुश्किलों से हमने यहाँ पे अपना चूल्हा जला के खाना बना रहे थे। और रुद्दू को आप देख सकते हैं अभी जस्ट उठा है और सो के ना, तो कितना शांत से बैठा हुआ है, बिल्कुल से भूख लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद हमने जो भट्ट होते हैं, हमने एक दिन पहले भिगा लिए थे, तो उसका पेस्ट बना के हमने इसमें डाल दिया है। और लकड़ियाँ भी कम थी हमारे पास, बहुत कम लकड़ी है। अभी देखते हैं कि ये खाना हमारा बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने फिर आटे का घोल बना लिया था, क्योंकि जो भटके डुबके होते हैं ना उस पर आटे का घोल पड़ता है, जिसे हमारे वहाँ विस्वार बोलते हैं। तो ये घोल बनाने के बाद हमने इसमें डाल दिया था और इसे अब हम पकने देंगे कम से कम आधा घंटा ही, क्योंकि भटके डुबके जो होते हैं ना उसे जितना वो पकेगा और उतना उसमें टेस्ट आता है। और आग भी थोड़ा बहुत दिक्कत कर रही है, पर अब हमने ना मोटी लकड़ी लगा दी है तो अच्छी आग जल रही है। तो हम यहाँ पे इसे पकने देते हैं। और अभी हमें इसके बाद इसमें बनानी है कड़ी, और हवा चल रही है ना, तो हवा के वजह से आग बुझ भी रही है और बहुत धुआं लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फाइनली दाल तो बनने लग गई है भटके डुबके। तो ये जब पक जाएंगे भी, इन्हें आधा घंटा कम से कम लगेगा। उसके बाद फिर हम इसमें बनाएंगे कड़ी। तो अब अच्छे से आग जल रही है और हमारा खाना ना अच्छे तरीके से बन रहा है, तो टेंशन भी हमें नहीं हो रही है। पहले हमें लगा था कि हमने पूरी प्लानिंग कर दी है, सारा सामान रख दिया है और चूल्हा नहीं जल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद आ गए थे हम अपनी अम्मा के खेत में, और देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हरी हरी सब्जियां हो रही हैं। और सर्दियों का मौसम ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे सब्जियां जितना मन चाहो खाओ और लगाओ, बहुत अच्छा भी लगता है। इस मौसम में ना सब्जियां बहुत मिलती हैं। तो हम धनिया लेने आए थे, तो यहाँ पे हमने धनिया तोड़ लिया था, क्योंकि हमें कड़ी में भी डालना था और भटके डुबके में भी डालना था। तो थोड़ा थोड़ा हमने धनिया ले लिया था। और अब इसके बाद चलते हैं घर को। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और देख सकते हैं आज हमारी किचन बाहर पे ही बनी है। तो कोई सिस्टमेटिक तरीके से सामान नहीं है, जो जहाँ फैला है उसे फैलने दो, क्योंकि हमें आज फ़िलहाल खाना बनाने से मतलब है, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी खाना बनाने में। और रुद्दू को भी देखिए यहाँ पे, वो भी खेल कर रहा था, क्योंकि बच्चों को तो होता ही है कि जब बड़े कर रहे हैं जो काम, तो हमें भी करना है। तो यहाँ पे हमारे फाइनली भटके डुबके बन चुके हैं, और देखने में और खुशबू भी ना इतनी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे फाइनली भटके डुबके बन चुके हैं बहुत मेहनत के बाद। और इतनी मेहनत तो ना हमें अपनी किचन में भी नहीं लगती सुबह शाम के काम करने से, जितनी मेहनत आज बाहर पे लग गई है। और अब ना थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लगने लग गई, क्योंकि हम चूल्हे के सामने ही बैठे हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है और दिन का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे अब बना रहे हैं हम कड़ी, जिसे बोलते हैं झोली हमारे पहाड़ियों में, और बन भी ये पहाड़ी स्टाइल में ही रहा है। तो हमने लाल मिर्ची भून ली है, उसके बाद हमने लगा दिया था धुआर का तड़का। और फिर उसके बाद इसमें हमने मूलियाँ काटी थी। तो मूलियाँ काटने के बाद इन्हें हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ना मसाले भी ऐड कर लेंगे, पहले से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और फिर मट्ठा और बेसन का हमने घोल बना के रखा है, तो यहाँ पे हमने मसाले भी ऐड कर दिए, साथ ही साथ मट्ठा और बेसन का जो घोल था ना वो हमने इसमें डाल दिया है। तो हमने सोचा नहीं था कि कड़ी भी इसमें बन जाएगी, क्योंकि अब ना बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चूल्हा जल गया है, आग अच्छी चल रही है।
और हवा भी कम हो रही है ना, इसलिए बहुत अच्छे से जल रही। तो अब हमारी बन रही है कढ़ी। और सच बताऊँ ना, आज जो हमने बाहर पे खाना बनाया ना, बहुत मेहनत लग गई यहाँ पे, और अब भूख भी बहुत ज़ोरों से लग गई। तो फाइनली हमारा खाना बन चुका है। तो यहाँ पे रुद्दू को भी बहुत भूख लग गई है, तो हम सबसे पहले रुद्दू को खिला रहे थे और सब बैठ के ना खाना खा रहे थे और इतना अच्छा इंजॉय किया ना, मतलब आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया। और अब मैं भी लेके आ गई हूँ अपने लिए खाना, और अब हम खाएंगे कढ़ी और साथ में भटके डुबके और है राइस यानी कि चावल। और बहुत मज़ा आ रहा खाने में, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि एक तो चूल्हे में बना है, और हमेशा ना चूल्हे का जो स्वाद होता है ना, वो खाना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो सच में आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और आज का एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा रहा। तो अब नेक्स्ट टाइम हम ना और देखेंगे कुछ बनाने की, तो इस बार हम देखेंगे कुछ मीठा बनाने की। और अच्छा लगता है जब फैमिली में सब मिल के ना ऐसे बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो अभी बच्चे गए हैं स्कूल, अभी बच्चे नहीं आए हैं, तो हम तब तक खा रहे थे खाना, क्योंकि एकदम गरम गरम था, और सर्दियों के दिन में ना गरम गरम खाना अच्छा लगता है। बच्चों के लिए हमने रख दिया है, फिर दोबारा से हम चूल्हे में गरम करके बच्चों को खिलाएंगे। तो यहाँ पे देव भी आ चुका था और सांचू भी आने वाली थी, तो बच्चे का टाइम हो गया है स्कूल से आने का। तो इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन, और बहुत अच्छा दिन रहा। तो यहाँ पे सांचू भी आ चुकी है। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।